हाय एवरीवन, दिस इज़ मी चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एंड हमारा चैप्टर 6 चल रहा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4। और आज का वीडियो लेक्चर बहुत छोटा है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर है आपका सेंट्रल डोग्मा। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने डिस्कस किया था सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मींस डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ये कैसे प्रूव हुआ ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम ये भी पढ़ चुके हैं जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। और ये जो थियोरी दी थी वो दी थी वॉटसन एंड क्रिक ने। कब दी थी? 1953 में। ओके, 1953 में आपकी क्या, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या बताया था आपका? डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए डबल हेलिक्स बताया था। देन वॉटसन एंड क्रिक जो दो ये साइंटिस्ट थे, इनमें से आपके जो क्रिक हैं, ठीक है, इनका पूरा नेम आपका था फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने 1957 में किसने? फ्रांसिस क्रिक ने, क्रिक ने, जो यही हैं, ठीक है, इन्होंने दिया था सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? सेंट्रल डोग्मा दिया था। और इनके अकॉर्डिंग सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? ठीक है, इन्होंने कहा था सेंट्रल डोग्मा जो जेनेटिक आपका मटेरियल है, जेनेटिक या इंफॉर्मेशन है, वो फ्लो होती है डीएनए से आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन में। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था द जेनेटिक इंफॉर्मेशन flows from DNA to RNA to प्रोटीन। ठीक है, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। ओके, उन्होंने ये कहा था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए से आरएनए में जाती है, आरएनए से देन प्रोटीन में जाती है और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। और ये सेंट्रल डोग्मा आपका दिया था फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ओके, अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो ये आपका क्या है, जो डीएनए प्रोसेसेस क्या क्या होती, देखिए डीएनए से पहले बनता है डीएनए ही। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन कहते हैं। देन आपका जो डीएनए से आरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। देन जो आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। ओके, तो आपका ये सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस हो गई, जहाँ पर पहले डीएनए से डीएनए बनता है जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। देन डीएनए से आपका आरएनए बनता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड देन आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लोर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको फिर बाद में ये रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे, जिनको हम आने वाले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए सपोज ये आपका डीएनए है, डबल हेलिक्स मॉडल आपको पता होगा ये, ठीक है, और ये एंटी पैरेलल होता है, सभी को पता होगा, 3 to 5 और 5 to 3, ठीक है, या फिर 5 to 3, 3 to 5, ऐसे आपका एंटी पैरेलल होता है डीएनए। सबसे पहले क्या होगा, जैसे डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, ये रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट मतलब ये अपना ही जैसी कॉपी बनाएगा, बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होती है बट अपने ही जैसी, जैसे हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन में जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस का बेबी आपका ह्यूमंस ही होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली कॉपी नहीं होते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ है। तो सबसे पहले जो ये कॉइल है, कॉइल क्या होती है, ये खुलती है, जैसे कॉइल खुल गई, यहाँ पर देखिए ये कॉइल खुल गई यहाँ पर ये। देन यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड आपकी है, 2 स्ट्रैंड जो ये दिख रही है, इसने अपनी अपनी एक दूसरी स्ट्रैंड को क्या कर लिया, रेप्लिकेट कर लिया। समझ में आ रहा ना? तो ये प्रोसेस आपकी क्या हो गई, रेप्लिकेशन।
और यहाँ पर जो एंजाइम यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है, एंजाइम, उसे बोलते हैं डीएनए पॉलीमर, लिखेंगे फिर ASE लगा देंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इस वाले चैप्टर में जहाँ पर भी ASE आएगा दैट मीन्स वो एक एंजाइम है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज इस रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और भी सारे आप एंजाइम्स पढ़ोगे, लेकिन कब, जब हम इस प्रोसेस को कि ये इस डीएनए से ये कैसे रेप्लिकेट करेंगे आप, ठीक है, इसको हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। देन अब आपका देखिए, ये आपका डीएनए से डीएनए ही बना, ये डीएनए था, इस डीएनए से डीएनए ही बना। अब ये देखिए, अब इस डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बन गया आरएनए, ये आरएनए बना आपका। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ आपका, आरएनए बना। अभी जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, इस एंजाइम को कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। बहुत सिंपल हैं, आप सब एक दूसरे नाम से रिलेटेड हैं तो आपको याद करने में भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉलीमरेज, पॉलीमर, फिर इसमें एज वर्ड लगा देना है, पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज से क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, देखिए, इस आरएनए से भी क्या बन जाता है, अगेन डीएनए बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज ऐसे करके। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से आरएनए आपका अगेन डीएनए में चेंज हो जाता है, इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, जब आपका डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, अगर आपका आरएनए अगेन डीएनए में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। एंड इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। ठीक है, ओके। देन आपका इस आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बन जाएंगे ऐसे। प्रोटीन का आपको मोनोमर पता होगा क्या होता है, अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। ये क्या है आपके अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। ठीक है, और आरएनए से जो आपकी प्रोटीन बन रही है ये है क्या, एक्चुअली आपकी प्रोटीन है। ठीक है, और इस आरएनए से जो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर जो मैंने आपको फ्लो चार्ट एक बनाया है आपको इसके फॉर्म में मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डीएनए से जब डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन कहेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। देन आपका डीएनए से जो आरएनए बनेगा इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन आपका आरएनए से प्रोटीन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है उसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे। देखिए, पहले इन्फॉर्मेशन आपकी डीएनए में थी, डीएनए से आरएनए में आई, आरएनए से आपके अमीनो एसिड में आई। ठीक है, और यहाँ पर जो आरएनए होता है आपका एक्चुअली में वो मैसेंजर आरएनए होता है। ठीक है, अब आपको पता ही है जैसे कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होता है वही आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। बट इन केस ऑफ वायरसेस, ठीक है, जैसे कि आपका ये कोविड-19 चल रहा है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। बट हमारी बॉडी में भी आरएनए का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर वो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, वो एज अ एडेप्टर या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में वो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेंट्रल डोग्मा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें आपको ये ब्रॉड टर्म में हो गया, अब आपको इनको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम रेप्लिकेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।